सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अमन कुमार अवस्थी। आपका स्वागत हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक के बारे में। ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स जो होती हैं, जब सेल्स आपस में मिलकर क्या बना जाती हैं? ऊतक बना जाती हैं। ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है? पेशीय ऊतक। नंबर 2 तंत्रिका ऊतक। एक संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। जो पेशीय ऊतक होता है, पेशीय यानी मसल टिश्यू, तो क्या होता है? जिनकी मसल्स बनी होती हैं, जैसे बॉडी वॉडी बनाई होती है, तो उनको क्या होता है? उनको चोट कम लगती है। लेकिन जो पतले दुबले जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं, उनको अगर कोई हचाक से मारेगा तो क्या हो जाएगा? हड्डियों पर सीधा चोट लग जाएगी। ठीक है। तो पेशीय ऊतक जो होता है वो उसमें क्या आएगा? रेखीय रेखीय मांसपेशियां पाई जाती हैं। रेखीय मांसपेशियों का मतलब कहते हैं ऐच्छिक ऐच्छिक होती है। इनका काम क्या होता है कि मान चलिए जैसे हम हाथ पांव डुला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, या तो एक मांसपेशियां क्या करती है? अपने इच्छा अनुसार हम कोई कुछ भी करते हैं, हाथ इधर कर सकते हैं, हाथ उधर कर सकते हैं। लेकिन इनमें इनकी एक बात, दूसरी बात क्या होती है कि ये थकती बहुत जल्दी, ये मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों में जो थकान होती है, जैसे हाथ पांव आदमी काम करता है तो क्या होता है? कुछ समय के बाद वो थक जाता है। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। और जो अरेखीय होती है, इसे अनैच्छिक कहेंगे। ये हमारे और जो रेखीय ऐच्छिक होती है, क्या होती है? हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए क्या होती है? जल्दी थक जाती है। किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण थक जाती है मांसपेशियां। दूसरा क्या बात करेंगे? अरेखीय यानी अनैच्छिक। जिनमें क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं। और ये क्या करती हैं? हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं और इच्छा अनुसार हमारे काम नहीं करती हैं। जैसे मान चलिए हम जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? किडनी, पेट हो गया, और हृदय हृदय हो गया। ये सब चीजें क्या है? ये जैसे हम मान चलो भोजन करते हैं और कहें उसको उसको कहें पेट को कि शाम को पचाना, तो वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो जैसे खाना खाएंगे वो सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और वो भोजन पचाना स्टार्ट कर देगा। यानी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? हृदय मांसपेशी जो होती है और अनैच्छिक जो अरेखीय होती है, उसका ही एक पार्ट है। जैसे क्या होता है? जो हमारा हृदय होता है वो एक अलग प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशी कहते हैं। अब हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू। जो हमारा ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन टिश्यू। जो ब्रेन होता है उसे तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे की, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। जैसे मान चलिए एक दूसरे, जैसे हो जाएगा ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड। ब्लड हमारे शरीर को पूरा कनेक्ट करके रखता है, तो ब्लड हो जाएगा इसका उदाहरण। और लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ब्लड के अंदर ही पीला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। अब तीसरा उदाहरण इसका हो जाएगा बोन। यानी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां जैसे एक दूसरे के जैसे जुड़ी होती है, इसका पूरा ढांचा हमें प्रदान करती हैं। ह्यूमन स्केलेटन मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वीडियो वो भी। तो बोन्स होंगी और बोन्स में क्या पाई जाएगी? कार्टिलेज पाई जाएगी। कार्टिलेज पाई जाएंगी। कार्टिलेज, ठीक। और कार्टिलेज और जिसे उपास्थि कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारी जो बोन्स होती है वो, हालांकि हमने पढ़ा दिया है ह्यूमन स्केलेटन में, जो हमारी बोन्स होते हैं उनके ज्वाइंट वाले पार्ट पे जो जो मुंह के सामने होता है, हड्डियों के मुंह के सामने, तो उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? ये हमें सुंदरता प्रदान करता है। हमारी जो स्किन होती है उसे उपकला ऊतक कहते हैं। ये हमें सुंदरता प्रदान करता है। जिसमें वसा ज्यादा होती है, जैसे मान चलिए जिसमें वसा ज्यादा होगी तो ज्यादा मोटा तगड़ा आदमी होगा और सुंदर दिखाई देगा। और मान चलो जैसे जिसमें वसा की कमी होगा, चिपका सा आदमी रहेगा, गाल वाल सब चिपके रहेंगे, तो सुंदर नहीं दिखता है। तो जो उपकला ऊतक होता है उसमें जो वसा होती है, वसा के कारण सुंदरता पाई जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो वसा होती है वो 20% ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए जब जो पुरुष होते हैं, जब ठंडी का मौसम होता है, तो पुरुष पुरुष मफलर है, जो टोपी है, जैकेट सब पहन लेते हैं। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं? देखिए साड़ी पहन के वो फंक्शन में चली जाएंगी और उनको ठंड भी नहीं लगती। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती हैं उनमें वसा कितना परसेंट ज्यादा होता है? 20% ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कुबर की। कुबर क्या होता है? जब जो ऊंट होता है तो ऊंट का ऊपर वाला जो भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं? कुबर। और कुबर में आदमी क्या कहता है? इसमें पानी भरा होता है, लेकिन नहीं, इसमें पानी नहीं भरा होता, उसमें क्या भरा होता है? फैट यानी वसा भरा होता है। अब हम बात करेंगे पेट की। अब जो उपकला ऊतक का ही उदाहरण है, तो पेट क्या होता है? आदमी से क्या होता है? तोड़ निकलने लगता है।
जिसका तोंद और निकलने लगता है तो वो क्या होता है, उसमें फैट ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसका तोंद निकलने लगता है। झुर्रियां, बहुत जब आदमी की एज बढ़ती जाती है यानी उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी खाल जो है उसमें झुर्रियां पड़ने लगती है। तो जब जब त्वचा में उपकला ऊतक की कमी होने लगती है तो क्या पड़ने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती है। आई होप you are understand this topic, so please subscribe this channel. Thank you.